वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा शेयर्स मार्केट और एनएसई एंड बीएसई। यानी कि आज हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको वीडियो की हर एक चीज़ समझ में आए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले अगले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेयर्स या स्टॉक के बारे में। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शेयर्स और स्टॉक, हेडिंग डाल देते हैं। नो, सबसे पहली बात कि ये होते क्या हैं। जब हम बात करते हैं शेयर्स या स्टॉक की, तो अब से मैं जो शेयर्स के ऊपर जो वीडियोस बनाने वाला हूँ, 15 से 20 वीडियो सीरीज ये रहेगी लेक्चर्स की। इसके अंदर मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जो एग्जांपल यूज़ करूँगा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूज़ करूँगा, इसीलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेगा और काफ़ी ईजी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है और वो आप 4 फ्रेंड मिलकर के खरीदते हो। 4 फ्रेंड का नाम है राम, मोहन, श्याम और लेट्स से शुभम। ये चारों फ्रेंड मिलकर के एक पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं जिस पे ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे और उससे जो भी पैसा आएगा वो आपस में बांट लेंगे। इन चारों का जो हिस्सा है या चारों का जो इंडिविजुअल शेयर है वो होगा राम का 1/3, मोहन का 1/3, श्याम का 1/6 एंड शुभम का 1/6। ये इनका इंडिविजुअल शेयर है। नो, अब जब भी हम बात करते हैं शेयर की, तो इसका एक सीधा सा अर्थ होता है हिस्सा, यानी कि किसी चीज़ में उनका कितना हिस्सा है। क्या इनके पास एक अलग अलग डॉक्यूमेंट होगा? हाँ, इनके पास एक डॉक्यूमेंट होगा जिन पे लिखा हुआ रहेगा कि इस पीस ऑफ लैंड का इनके पास कितना हिस्सा है। ये हो सकता है कि जो इनका रजिस्ट्री रहेगी प्रॉपर्टी की, उस रजिस्ट्री में ही क्लियरली मेंशन रहे, या जो खेती की ज़मीन है जिनको हम जमाबंदी नकल बोलते हैं, उसके अंदर भी ये क्लियरली लिखा हुआ हो सकता है कि इनका कितना शेयर है, या इनको पास अलग अलग डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। अब इसको आते हैं अपने बिजनेस में और समझते हैं कि शेयर्स और स्टॉक्स क्या होते हैं इन द कंपनीज और बिजनेस में। तो सबसे पहले जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, उसको सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो होती है पैसों की, क्योंकि उसे बिज़नेस रन करना होता है। तो बिज़नेस रन करने के लिए उसे सबसे पहली ज़रूरत होती है पैसों की, यानी कि मनी की। ना ये मनी वो कहाँ से लेकर के आएगी? वो हम जैसे ही लोगों के पास से उठा करके लेते हैं, यानी कि हम ही उन कंपनीज़ को मनी देते हैं, पैसा देते हैं। अब कौन कितना पैसा दे रहा है ये एक शेयर्स में लिखा जाता है, एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, और वो डॉक्यूमेंट ही आपको ये बताता है कि आपके पास कितना शेयर है उस कंपनी का। लेट्स से मान लीजिए कि कंपनी जो है उसको बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब आप में से 4 दोस्त वापस से, जैसे लेट्स से कि 5 दोस्त जो है वहाँ पे तैयार होते हैं इस कंपनी में 1 लाख रुपए देने के लिए। अब पाँचों ने मिलकर के ईच जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन किया जाता है, वो है 20,000 का। दैट मीन्स उन पाँचों के पास 20,000 का शेयर है, और मैं इसको सिंपली कह सकता हूँ कि इनके पास 1/5 के शेयर है। ठीक है, तो यानी कि शेयर क्या हो गया कि उस कंपनी में आपके पास कितनी होल्डिंग है, उसके पैसों में उसकी जो उसको जो पैसे दिए गए हैं उसमें उसकी कितनी होल्डिंग है, ये कहलाता है शेयर। नो, ये जो पैसा है ये जो कंपनी को दिया जाता है फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस या टू द रन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसे कहा जाता है कैपिटल। यानी कि ये जो पैसा है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैपिटल। नो, तो इसीलिए अब इसको हम एक डेफिनेशन में देख सकते हैं कि कंपनी के कैपिटल में आपका जो हिस्सा है उसको जो चीज़ बताती है वो कहलाता है शेयर। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई 10,000 के दे रहा है, कोई 10,000, कोई 15,000 दे रहा है, तो इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की बजाय, यानी कि एक पेपर लिया उसके ऊपर 10,000 लिखना, फिर उसके अलग पेपर लिया उसके ऊपर 15,000 लिखना, ऐसा लिखने की बजाय क्या किया जाता है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। लेट्स से कि इसको डिवाइड किया गया 100 रुपीज़ में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1,000 शेयर हो गए, एक शेयर की कीमत हो गई 100 रुपये। 1,000 शेयर हो गई, एक शेयर की कीमत हो गई 100 रुपये। अब अगर किसी को 10,000 शेयर लेने हैं तो उसको कितने शेयर लेने चाहिए? 10,000 रुपये अगर लगाने हैं कंपनी में तो उसको कितने शेयर लेने चाहिए? उसको लेने चाहिए 10 शेयर्स। किसी को अगर 15,000 लगाने हैं तो 15 शेयर ले ले। इस तरीके के सॉरी, उसको लेने होंगे 100 शेयर्स, और अगर किसी को 15,000 लगाने तो उसको लेने होंगे 150 शेयर्स। 100 रुपीज़ का शेयर था और 1000 शेयर्स में डिवाइड हो गया। अब मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है जो कि लाखों करोड़ों की है, लेट्स से कि अगर वो 100 करोड़ की कैपिटल से स्टार्ट करती है, तो ऐसे में क्या होगा, वो 100 रुपीज़ के डिवाइड करेगी और 1 करोड़ शेयर हो जाएंगे। अब अगर किसी को 100 रुपये भी लगाने हैं तो वो लगा सकता है, कैसे? उस कंपनी का एक शेयर परचेज कर ले, यानी कि कंपनी को 100 रुपये देगा, कंपनी उसको अपने एक शेयर दे देगी। तो ये तो होगा शेयर का पूरा कॉन्सेप्ट आसान भाषा के अंदर। नो, अब समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। अब देखिए, कंपनी है और ये आम लोग है, पीपुल्स है, ठीक है। कंपनी को पैसा चाहिए
और आम आदमी को पैसा लगाना है, क्योंकि उसको उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा वापस से, ठीक है। उसे वो पैसा इन्वेस्ट करना है और कंपनी को पैसा चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अब ये दोनों आपस में कैसे मिलेंगे? क्या कंपनी हर एक आदमी के पास जाकर के पूछेगी कि क्या आप मुझे पैसा लगाने के लिए तैयार हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक मार्केट बनाया गया जहाँ पे कंपनी जाती है और कहती है कि मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए, और वो 1,00,000 रुपये मुझे कैसे चाहिए? मुझे 100 रुपये के 1,000 शेयर्स है, या 10 रुपये के 10,000 शेयर्स है, तो ये कुछ भी हो सकता है। बट वो यहाँ पर आकर के अपना डिस्क्रिप्शन दे देगी, क्या काम करते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर आकर के अपना बता देगी। अब ये जो पर्सन्स है वो यहाँ मार्केट में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या किसी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं, तो वो यहाँ से उस कंपनी के शेयर जो है परचेज कर लेगी। तो मार्केट क्या हो गया? शेयर मार्केट क्या हो गया? जहाँ पे कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। बेच कौन रहा है? कंपनी बेच रही है। और खरीद कौन रहा है? जो आम आदमी है वो खरीद रहा है। अब मान लो कि कभी इस जो ये पीपल है जिन्होंने खरीदा है, मान लीजिए P1 है जिसने कंपनी के शेयर खरीदे, अब इसे 2-4 सालों बाद पैसे की ज़रूरत पड़ती है और ये इस शेयर्स को बेचना चाहता है। तो वापस ये क्या करेगा? ये मार्केट में आएगा और ये कहेगा कि मुझे इस कंपनी के शेयर बेचना है। यहाँ से तो वो खरीद के ले गया था, अब यहाँ उसे बेचना है। तो ऐसे में क्या करेगा? वो यहाँ बेचना है, वो यहाँ मार्केट में ला करके बोलेगा, और जिसको भी यहाँ पे खरीदना होगा वो यहाँ से खरीद लेगा। तो शेयर मार्केट क्या होगा? यहाँ केवल कंपनी ही अपने शेयर नहीं बेचती है, यहाँ आम आदमी भी अपने जो शेयर है वो बेच सकता है जो उसके पास होल्ड किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। और अब आते हैं NSE और BSE में। ठीक है, क्या ये शेयर मार्केट है? नहीं, ये शेयर मार्केट का एक पार्ट है। ये क्या काम करते हैं? देखिए, NSE और BSE एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, लेकिन कंपनी के फॉर्म में है। अब ये क्या काम करते हैं? इनका काम होता है इस मार्केट को मैनेज करना। इस मार्केट का एक काम होता है इस मार्केट में मैनेज करना। जैसे लेट्स से कि एक जो कंपनी है वो अपने शेयर्स बेचना चाहती है और ये पर्सन जो है वो उसे खरीदना चाहता है, और इन्होंने अपने शेयर 100 रुपये बताए। ठीक है, अब कंपनी के प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होंगे और किस तरीके से चेंज होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली जो है 100 रुपये थे और 100 रुपये में यहाँ पे खरीद रहे थे। तो अब NSE और BSE क्या करता है? यहाँ पे आकर के हर एक चीज़ को मॉनिटर करता है कि क्या सही अकाउंट में जो है शेयर चले गए, क्या वहाँ से जो पैसे हैं वो आकर के यहाँ पे चले गए। तो यानी NSE और BSE एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, पहली बात, जिससे कि कंपनी अपने शेयर्स जो है वो वहाँ पे करवा सकती है, खरीद और बेचने का काम वहाँ पे करवा सकती है। तो उसके लिए क्या होता है? मान लीजिए जैसे इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। ये कंपनी है, अब मान लीजिए इसको अपने शेयर्स खरीदने और बेचने, तो ऑफकोर्स ये मार्केट में जाएगी। मार्केट में ये किसके पास जाएगी? तो मार्केट में ये जाएगी NSE और BSE के पास। ठीक है, ऐसे और भी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो पॉपुलर है जिसका एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या करेंगे? ये जो शेयर्स है, ये कंपनी जो है वो NSE BSE के पास जाएगी और कहेगी कि मुझे अपने इतने शेयर्स बेचने हैं। NSE BSE के पास ही फिर बाद में आएंगे कौन? जो आदमी है, आम आदमी जो है वो NSE BSE के पास। अब उसी तरीके से अगर आम आदमी को वापस से शेयर बेचना है तो वो भी NSE BSE के पास ही आएगा, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास। ये क्या कर देते हैं? सबसे पहले तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा, ये शेयर्स के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं? डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड एंड सप्लाई, कैसे डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से होता है ये चलो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इस कंपनी ने अपने शेयर इशू कर दिया और कंपनी तो पैसा लेकर के चली गई। अब वो आम आदमियों के पास है, कई सारे लोगों के पास उनके शेयर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है वो आता है और वो कहता है कि मुझे कंपनी के शेयर बेचने हैं। उस समय कंपनी की जो डिमांड थी वो बिल्कुल नहीं थी, यानी कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज़्यादा नहीं थी। वो कंपनी के यहाँ पे बोलता है कि मुझे जो अपना शेयर है वो बेचना है 110 रुपये में। 110 में वो कोई भी शेयर खरीदने वाला तैयार नहीं होता है, तो फिर वो अपने शेयर घटाता है 105 रुपये। फिर भी कोई तैयार अगर नहीं होता है तो वो करता है 102 रुपये। और मान लीजिए इस 102 रुपये में अगर कोई खरीदार मिल जाता है तो कोई भी पर्सन आकर के 102 रुपये में खरीद लेता है। इसके लिए क्या होता है? एक ऑटोमेटिक आजकल चलता है मैनुअल। ठीक है, मैनुअली कुछ काम होता नहीं है, पहले मैनुअल होता था, आजकल ऑटोमेटिक होता है। इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये होता है बाई साइड, ये होता है सेल साइड। ठीक है, यानी कि किसको बेचना है, तो वो क्या करेगा? वो अपने कंप्यूटर से थ्रू यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देगा और कह देगा कि मुझे 10 शेयर बेचने हैं @105, और बाई वाला कर देगा कि मुझे 10 शेयर खरीदने हैं 102 रुपये में। अब यहाँ पे मिसमैच अभी तक, ठीक है, तो यानी कि ये बेचेंगे नहीं। अब अगर या तो बाई वाला अपनी प्राइस जो है वो बढ़ाए, यानी कि ये अपना वापस से नया ऑर्डर, इस ऑर्डर को एडिट करे और कहे कि मुझे अब 102 की बजाय 104 में खरीदना है, और सेल वाला भी अपने जो है थोड़ा सा पैसा घटाता है और वो कहता है मुझे 105 ने 104 में बेचना है। तो ऐसे में ये ऑर्डर मैच हो गया, और ये ऑर्डर मैच होते ही इनके पास यहाँ से जो शेयर है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यहाँ से जो पैसा है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है।
और ये जो सारा काम है वो करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये प्रोवाइड करता है इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें ऑर्डर डाल सकते हैं। यानी कि इसने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके अंदर आप बाई का ऑर्डर डाल सकते हो और सेल का ऑर्डर डाल सकते हो, और इन दोनों को मिलाता है ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो शेयर्स को परचेज और सेल कर सके। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड नाइट, गुड बाय।